हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नीसूज ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि कई बार हमारे घर में कुछ रोटियां जो है वो बच जाती है, तो बची हुई रोटियों का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे हम फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि इससे अन्न का अपमान होता है। और कई घर में कई लोग जो ऐसे होते हैं नखरे वाले, जो खाने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। तो बची हुई रोटियों को मैं कुछ अलग तरह से, इस तरह से क्या कहते हैं, नाश्ता बनाती हूँ कि जिससे घर वाले मज़े ले लेकर, चुटकारा ले लेकर उसे खाते हैं। और स्पेशली मेरा बेटा बची हुई रोटी खाने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं इस तरह का नाश्ता उसे बनाकर टिफ़िन में देती हूँ, वो बहुत मज़े से खाता है। बची हुई रोटी खिलाने का यही एक तरीका है। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं बची हुई रोटियों का किस तरह से नाश्ता बनाती हूँ, उसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे भी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ था जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ था, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ रोटियां जो है वो सुबह की रोटियां बच गई है, तो अब मैं इसका नाश्ता बनाकर आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन रख देती हूँ और गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद पैन हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें हमें 2 टेबल स्पून हमें इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें हमें 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून जितनी राई ऐड कर देनी है। तड़के के लिए मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। जैसे कि राई और जीरा चटक जाए, मैंने ये 2 ऑनियन चॉप किए हुए हैं, बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, उसे हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। याद रखिएगा, गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो ही रखना है, मीडियम टू स्लो पर ही हमारी गैस की फ्लेम होनी चाहिए। अब इसी के साथ मैं ऐड करूंगी ये एक शिमला मिर्च, जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, वो शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैं साइड पर ऐसे कर देती हूँ, इस तरह से। और ये आधे हिस्से में इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसी साइड पर हमें इसे मिक्स करना है। जैसे दोनों एक साथ ही होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो रहा है और इस साइड पर मिर्च और प्याज। ये मसाला अच्छे से पक जाए, इसके बाद हमें इन दोनों को ऐसे मिक्स कर देना है। इसे मैं ढक देती हूँ ताकि ये 5 मिनट के लिए इसे मैं ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। जब तक मसाला हमारा रेडी होता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो मैंने ये 4 मीडियम साइज के आलू लिए हुए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए, अच्छे से ये एकदम नरम सा, और मसालों के साथ हमारा प्याज और शिमला मिर्च जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इस कंडीशन में मैंने ये जो बॉईल किया हुआ आलू था वो इसमें ऐड कर देना है।
आलू को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। बेसिक मसाले जैसे पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून हल्दी। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मसालों के साथ मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसने कढ़ाई भी पूरी तरह से छोड़ दिया है, मतलब मसाला हमारा पूरी तरह से अब रेडी हो चुका है। स्वाद अनुसार हमें नमक ऐड करना है। इसे मिक्स कर लेती हूँ मैं। गैस की फ्लेम को मैं इस वक्त ऑफ कर देती हूँ। एक मीडियम साइज का मैंने नींबू लिया हुआ है, उसे मैं कट कर लेती हूँ। और मसालों में उसे मिक्स कर देती हूँ ताकि ये स्वाद में चटपटा सा लगे। अगर नींबू नहीं है तो इसकी जगह पर आमचूर पाउडर, चाट मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। अगेन मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसी स्टेज पर अगर आप चाहो तो हरा धनिया भी कट करके इसमें डाल सकते हो, मगर इस वक्त मेरे पास हरा धनिया मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने हरे धनिया को, कोथमीर को मैंने स्किप कर दिया है। तो ये देखिए मसाला हमारा एकदम बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ये मैंने रोटी पर स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए मैंने हरी चटनी बनाई हुई थी। ये वही हरी चटनी है जो हम सैंडविच में लगाते हैं, जैसे धनिया पत्ती, हरी मिर्च वगैरह मिलाकर जो हम उसे पीस लेते हैं और उसके बाद हम ये हरी चटनी बनाते हैं। अब ये हरी चटनी मैंने बना ली है और इसके अंदर में 1 चम्मच भर कर ये टमाटो सॉस इसमें ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। टमाटो सॉस और हरी चटनी को मिक्स करके जो हम लगाते हैं इसका फ्लेवर ही कुछ अलग आता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक रोटी ले लेती हूँ, बची हुई रोटी। इसमें मैंने जो ये ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस मिक्स करके जो बनाया हुआ है वो पहले मैं इसमें स्प्रेड कर देती हूँ अच्छे से। मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो चटनी लगाने के बाद हमें ये पूरी रोटी पर इस तरह से फैला देना है, ऐसे। और अब मैं इसे रोल करती हूँ इस तरह से। हल्के हाथों से मैं इसे प्रेस करती हूँ ताकि ये चिपक जाए, और ये अच्छे से चिपक भी गया है, देखिए। इस तरह से 1-1 इंच का गैप रख के हमें इसे कट कर लेना है। देखो कितनी स्मूथली ये कट हो जाता है, देखो, है ना। उसके बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह से सारा नाश्ता बनाकर मैं रेडी कर लेती हूँ। अब मैं इस नाश्ते को एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, ऐसे, और इसे रात भर के लिए फ्रीज में रख देती हूँ ताकि सुबह में मैं अपने बेटे को गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर खिला सकूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रात भर अगर आप फ्रीज में रख भी देते हो तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये नाश्ता रख सकते हो।
ये देखिए, सारे नाश्ते को मैं इस बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इस तरह से। इसे मैं ढक देती हूँ, अच्छे से कवर कर लेती हूँ और इसे रात भर के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलो फ्रिज के पास, ये रहा हमारा फ्रिज। फ्रिज में इसे रखते हैं। अब कल सुबह मैं इसे फ्राई करूँगी। कल सुबह मैं उसे फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि वो नाश्ता कैसा क्रिस्पी और चटपटा सा बनता है। ठीक है, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुबह हो चुकी है और अब मैं वो जो रात को मैंने नाश्ता बनाया था, अब बारी है उसे फ्राई करने की। तो फ्रिज से मैं नाश्ता निकाल लेती हूँ और गैस की फ्लेम को ऑन करके मैं उसमें एक पैन रख देती हूँ, उस पर एक पैन रख देती हूँ और पैन हल्का सा गर्म होने लगे, हीट देने लगे तो उसमें मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ। और ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म हमें उसे नहीं करना है क्योंकि रोटी, जो बची हुई रोटी है वो बहुत जल्दी जल जाएंगी, इसलिए हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद मैं उसमें नाश्ता ट्रांसफ़र कर देती हूँ। एक बारी में आपको उसमें उतना ही नाश्ता ट्रांसफ़र करना है जितना कि आप उससे आसानी से अलट पलट कर सको। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता ऑयल में ऐड करती हूँ जिससे मुझे आसानी से अलट पलट करने में आसानी हो सके। ये देखिए, नाश्ता हमारा पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। याद रखना, गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है क्योंकि रोटी बहुत जल्दी जल जाएंगी, इसलिए स्लो फ्लेम पर ही हमें उसे पकाना है। तो एक बेंच हमारा रेडी हो चुका है, मैं उसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अब मैं सारे नाश्ते को इसी तरह से बारी बारी से उसे पका लेती हूँ। तो ये दूसरा बंच भी मेरा रेडी हो चुका है और उसे भी मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए, मैंने सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। मैं आपको उसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये इसे अच्छे से अंदर से भी ये पक चुका है। ये देखिए, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा, एक बार अगर आप बनाओगे ना तो आप दोबारा बनाने का ज़रूर ट्राई करोगे। ये जो मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई थी ना रात को, उसी के अंदर मैं उसे डिप करती हूँ और पहले पहला निवाला मैं खुद ही चक्कर देखती हूँ कि अच्छा बना है या नहीं। उसके बाद मेरी बहन भी आती है और मेरी बहन भी कहती है मैं भी ट्राई करती हूँ, और वो भी ट्राई करती है और मुझे कहती है बहुत टेस्टी तूने नाश्ता बनाया तो इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर ट्राई करो तो आपको कैसा लगता है ये नाश्ता, ये कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।